कोलॉइड नहीं है, कलिल नहीं है। अब अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताइएगा कि ये होमोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा या हेटेरोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। आप इसको समांगी मिश्रण रखेंगे या विषमांगी मिश्रण रखेंगे, तो याद रखिएगा कि ये विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आएगा, यानी कि ये हेटेरोजीनस मिक्सचर होगा। हेटेरोजीनस विषमांगी का मतलब क्या है? हेटेरोजीनस विषमांगी का मतलब ये है कि जहां पर सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे यहां पर ये पूछी जा सकती है कि बताइए यहां पर पार्टिकल साइज जो होगा, यहां पर कणों का आकार कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर कणों का आकार होगा 1 से 1000 नैनोमीटर। तीसरी विशेष और इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप सबसे क्या पूछी जा सकती है? आप सबसे पूछी जा सकती है कि क्या कोलॉइड के कणों को, क्या कलिल के कणों को क्या आप फिल्ट्रेशन से निस्पंदन से अलग कर सकते हैं? आपका क्लियर कट आंसर होना चाहिए नहीं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को आप सिंपल क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन से निस्पंदन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड एक कोलॉइड है, ब्लड एक कलिल है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ब्लड से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ये सब आप निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन से? बिल्कुल भी नहीं। इन सब कुछ के लिए आपको सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए, अपकेंद्रण चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रण के मदद से आप यहाँ पर कणों को निकाल सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर कौन सा कोलॉइड है? पानी में चीनी, क्या ये कोलॉइड होगा? जी नहीं, ये सॉल्यूशन आएगा, ये विलयन आएगा। सॉल्ट सॉल्यूशन, नाम ही कह रहा है सॉल्यूशन है, विलयन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी क्या आएगा? ये भी सॉल्यूशन आएगा, ये भी विलयन आएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा जितने भी सॉल्यूशन का यहाँ पर जिक्र है, जो भी सॉल्यूशन होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, मतलब होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। एक दूसरे में इतने अच्छे से घुल जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं दिख पाते, दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं दिख पाते। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। ठीक है, इसके बाद सवाल यहाँ पर यह बनता है कि बताइए मिल्क किस तरीके का कोलॉइड है? मिल्क किस तरीके का कोलॉइड है, किस तरीके का कलिल है? तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा कि मिल्क के कोलॉइड का नाम है इमल्शन। मिल्क जिस प्रकार का कोलॉइड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिंदी में पायस, अंग्रेजी में इमल्शन। इसका मतलब क्या है कि जो प्रक्षेपण अवस्था है और प्रक्षेपण माध्यम है, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों के दोनों ही यहाँ पर लिक्विड फेज में होते हैं। प्रक्षेपण प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों ही यहाँ पर लिक्विड स्टेज में होते हैं। जरा नोटिस करना, हमने एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन में डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम कौन से अवस्था में होती है? तीसरा सवाल कि कोलॉइड में कणों का आकार क्या होता है? चौथा सवाल कि बताइए कोलॉइड समांगी है या विषमांगी है? पांचवा सवाल कि क्या कोलॉइड को कैसे अलग किया जा सकता है? तो कोलॉइड के कणों को सेंट्रीफ्यूगेशन से, अपकेंद्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन किस श्रेणी में आता है? तो सॉल्यूशन होमोजीनस के श्रेणी में आता है। यानी एक क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए 6 और सवाल, यानी एक क्वेश्चन में हमने 7 सवाल किए। ठीक है, एक क्वेश्चन में हमने कुल मिलाकर कितने सवाल कर लिए? कुल मिला के 7 सवाल कर लिए। इसी तरीके से आप हमेशा कोशिश करिए, कभी भी आप एमसीक्यू करते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल आप जान सकते हैं, आपकी जानकारी में है, उन सबको रिवीजन करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कभी भी आप खुद भी अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, इस रणनीति को अवश्य अपनाएं।